तो कल हमने पढ़ा कि यज्ञ चक्र क्या होता है, वो हमने पढ़ा। और किस प्रकार सभी मनुष्यों को, सभी जीवात्माओं को जो भी अन्न हम खाते हैं भगवान को अर्पित करना चाहिए, और उससे वह अन्न शुद्ध होता है। और जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। तो हमारा जब आहार शुद्ध होता है, निष्पाप होता है, तो हमारा जो सत्व है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, वो शुद्ध होता है। हमारी चेतना, हमारा हृदय शुद्ध होता है, और हमारी स्मृति शक्ति, जो मेमोरी पावर है, वो बढ़ती है, और हम एक निष्पाप बंधन मुक्त जीवन व्यतीत कर पाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि धर्म का आचरण करने के लिए 4 प्रकार की प्रेरणा होती हैं। धर्म का आचरण करने के लिए 4 प्रकार के इम्पेटस होते हैं, या फोर्स होते हैं, या प्रेरणा होते हैं। तो सबसे पहले स्तर का जो इम्पेटस होता है या प्रेरणा होती है, वो है प्रेम। अर्थात जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के प्रति हमारी प्रेम की भावना होती है, तो हम प्रेमवश भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के प्रति हमारे कर्तव्य को करते हैं। परंतु जब तक हमारे भीतर भगवान के प्रति एक स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, तब तक हम धर्म को एक कर्तव्य रूप में करते हैं कि हाँ, शास्त्रों में बोला है कि हमें ऐसा ऐसा आचरण करना चाहिए, तो इसलिए हम वैसा वैसा आचरण करते हैं कर्तव्य रूप में, और ये भी अच्छा है। और जब हम कर्तव्य रूप में भी नहीं करते हैं, तो उसका जो तीसरा जो स्तर है, या जो तीसरी प्रेरणा है, वो है भौतिक लाभ। हम कुछ लाभ के लिए, कुछ पाने की इच्छा से भगवान की शरण में जाते हैं, और कुछ धार्मिक कृत्य करते हैं। जैसे आज से मतलब हमारे, जो मेरी माता जी हैं, मम्मी हैं, तो मेरे 4 मामा हैं। तो उनमें से एक तो नहीं रहे, पर तो उनमें से जो तीसरे नंबर वाले जो मामा थे, तो उनको 2 लड़की थी, पर बेटा नहीं हो रहा था। पर उनको हम बहुत शुरू से बोलते थे कि आप भी कृष्ण का भजन करो, भगवान राम का भजन करो, इस तरह से। तो ना तो उन्होंने, उनको भगवान से इतना कोई लगाव था, ना उन्होंने कर्तव्य रूप में भक्ति की या धर्म का आचरण किया। परंतु किसी ने उनको बताया कि यदि आपको पुत्र चाहिए, तो आप भगवान कृष्ण से संबंधित एक व्रत करो। मैं आपको वो व्रत नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने वो व्रत किया। किस लिए किया? भौतिक लाभ की इच्छा से, कुछ पाने की इच्छा से, और उनको पुत्र की प्राप्ति भी होगी। तो कुछ लोग होते हैं जो भौतिक लाभ की इच्छा से धर्म का आचरण करते हैं, भक्ति करते हैं। और जो लोग लाभ से भी नहीं करते, वो भय से करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि मैं धर्म का सही आचरण नहीं करूंगा, तो मुझे नरक गामी होना पड़ेगा, और मेरा जो अगला जन्म है वो व्यर्थ हो जाएगा, मुझे निम्न योनियों में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग स्तर पर व्यक्ति धर्म का आचरण करता है। तो सबसे अच्छा, वैसे तो शुरुआत में ज्यादातर लोग तीसरे नंबर पर होते हैं। होते हैं या नहीं? ज्यादातर जो लोग, जो भक्त, जो भगवान की भक्ति करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, वो तीसरे नंबर वाले होते हैं। वो कुछ पाने की आशा से ही आते हैं। ज्यादातर किसी को प्रेम नहीं होता है भगवान से। वो एक दुकानदारी जैसा चलता है कि आप मुझे इतना, जैसे बच्चे स्टूडेंट बोलते हैं मुझे पास करवा दो, 100 रुपए का ये चढ़ाऊंगा, बूंदी चढ़ाऊंगा। आप सबको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। वो क्या क्या बिजनेस एक्सचेंजेस होते हैं, क्या क्या व्यापार होता है, हम सब जानते ही हैं। कि लड़की की शादी करवा दो, तो मैं वैष्णो देवी में मत्था टेक के आऊंगी। मन्नतें लेते हैं हम अपनी अपनी। और कोई गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत गलत है, ठीक है। परंतु ये सबसे बेस्ट नहीं है।
क्योंकि भगवान वास्तव में हमारा प्रेम देखते हैं। ठीक है, हम भगवान पिता से मांगने में कोई हर्ज नहीं है, भगवान हमारे पिता समान है और पिता से मांगना चाहिए, परंतु सिर्फ मांगते ही नहीं रहना चाहिए। कभी अपना प्रेम भी व्यक्त करना चाहिए भगवान के प्रति। अगर मान लीजिए हम बस मांगते ही रह रहे हैं, मांग ही रहे हैं, और कभी हम प्रेम का एक निशान भी नहीं दिखाते। मान लीजिए घर में एक पत्नी पति से सिर्फ हमेशा मांगती रहती है कि आज मुझे ये साड़ी चाहिए, आज मुझे वो ज्वेलरी चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और जब पति को प्रेम की आवश्यकता है या स्नेह की आवश्यकता है, तो पत्नी कोई प्रेम के जो लक्षण दिखाती ही नहीं है, स्नेह दिखाती ही नहीं है, तो वास्तव में वो पत्नी, मतलब और सीखना है उन्हें। कहने का अर्थ है कि पत्नी का धर्म क्या होता है। इसी प्रकार से अवश्य जिस प्रकार एक पुत्र पिता से ही मांग सकता है, इसलिए हम भी भगवान से मांगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हमें भगवान से प्रेम करना भी सीखना चाहिए। तो इसलिए ये सब बातों को बहुत अच्छे से होता है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं आज के विषय पे। तो आज का चौथा जो टॉपिक है वो है आदर्श स्थापित करने के लिए निष्काम कर्मयोग। कल तक हमने पढ़ा था कि किस प्रकार भगवान कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, आप निष्काम कर्म योग तक आए, जिससे कि आपका हृदयकरण का शुद्धिकरण होगा, इट विल बिकम प्यूरिफाइड। अभी मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहे कि भाई यदि किसी व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो गया तो फिर वो क्या करे, तो भगवान कह रहे हैं कि आप फिर भी निष्काम कर्मयोग करो। क्यों? समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए। जैसे आदर्श स्थापित करने के लिए, आदर्श आप समझते ही होंगे, एक रोल मॉडल, एक आइडियल बनने के लिए कि सही क्या है, गलत क्या है, इसका दिशा निर्देश करने के लिए आप निष्काम कर्म योग ही करो, ताकि दूसरों का भी भला हो सके। तो ये 17 से 35वें श्लोक तक इस विषय पर भगवान बहुत सुंदर चर्चा करते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले 17 से 19वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जिस व्यक्ति को या जिस व्यक्ति ने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, जैसे हम बता रहे थे, पका हुआ नारियल जिसमें गिरी, नारियल की गिरी, नारियल का जो बाहर का जो हिस्सा होता है, जो छिलका होता है, उससे अलग हो जाता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को ये अनुभव हो गया, ये साक्षात्कार हो गया कि वह उस शरीर से अलग है। शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, और आत्मा एक चेतन पदार्थ है जो सत, चित और आनंद का बना है। आत्मा सत है, शाश्वत है, वो ज्ञानमय है और वो आनंदमय है। तो जब ऐसे व्यक्ति को समझ में आ गया, अनुभव हो गया कि मैं शरीर से अलग हूं, तो वास्तव में उस व्यक्ति को कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, परंतु फिर भी वह निरासक्त होकर बिना आसक्ति के कर्म करता है। तो ये भगवान बताते हैं 17 से 19वें श्लोक में। उसके बाद 20 से 24वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण, स्वयं कृष्ण और जनक महाराज जैसे भक्त या महान जन भी, राजा भी, वो भी शुद्ध हैं। देखिए, भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये तो स्वयं भगवान है और मनुष्य के रूप को धारण करते हैं यहाँ पर लीला करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, और वो सभी बंधनों से मुक्त हैं, परंतु फिर भी वे कर्मों का आचरण करते हैं। जैसे भगवान राम एक क्षत्रिय कुल में जन्मे, उनका प्रकटीकरण, आविर्भाव एक क्षत्रिय कुल में हुआ, रघुकुल में। तो ऐसा नहीं है कि भगवान राम प्रकट हुए तो उन्होंने अपने धर्म का आचरण नहीं किया, परंतु बल्कि उन्होंने अपने धर्म का
पूरा पूरा आचरण किया, जिससे कि लोग आज तक उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। सोचिए, कहाँ हजारों लाखों साल पहले त्रेता युग में भगवान राम ने, कहाँ हजारों साल पहले द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कर्मों का आचरण करके दिखाया कि क्या सही कर्म है, जबकि वो बद्ध नहीं थे, जरूरी नहीं था कि उन्हें करना है, परंतु उन्होंने करके दिखाया कि इस प्रकार हमें कर्म करने चाहिए। उन्होंने उपदेश दिए, जैसे भगवत गीता, राम जी ने भी जगह जगह पर कई उपदेश दिए हैं धर्म के बारे में। तो उन उपदेशों के माध्यम से, उनके आचरणों के माध्यम से उन्होंने हमें सिखाया। जनक महाराज, भगवान कृष्ण के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कभी राम बन के तो कभी श्याम बनकर, सिर्फ रूप अलग है, भगवान वही है। तो भगवान राम की जो जीवनी है वो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, क्योंकि उन्होंने पूरा एक मनुष्य की तरह किरदार निभाया, मर्यादा में रहे। पर जब बात आती है भगवान कृष्ण की, तो कई संदेह मन में उठ जाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मर्यादा, मतलब वो मर्यादा से बाधित नहीं हुए जिस प्रकार भगवान राम हुए। उन्होंने अपना पूरा ऐश्वर्य दिखाया, अपनी पूरी सत्ता दिखाई कि मैं भगवान हूं और मैं परम भोक्ता हूं, सभी इंद्रिय विषयों का परम भोक्ता मैं हूं, भगवान ने दिखाया। और भगवान ने रासलीला की, भगवान ने कई सारी रानियों के साथ विवाह किया, इत्यादि इत्यादि। तो अभी कोई कहे कि, अभी मान लीजिए कल कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़कर 10-15 शादी कर ले हालांकि ऐसा होगा नहीं, एटलीस्ट हिंदू धर्म में तो नहीं होगा, बाकियों का मुझे पता नहीं। तो और उनसे पूछो कि भैया आपने 10-15 शादियां क्यों की? अरे नहीं नहीं, हमने तो गीता पढ़ी ना, गीता में ही कहा है कि कृष्ण का अनुसरण करो। तो ऐसा नहीं है। यदि आप कृष्ण का अनुसरण करना चाहते हो तो सबसे पहले आप गोवर्धन पर्वत उठा के दिखाओ, क्योंकि कृष्ण ने गोवर्धन भी उठा के दिखाया था। तो यदि आप सही में कृष्ण का को फॉलो करना चाहते हो या नकल उतारना चाहते हो, तो आप पहले गोवर्धन पर्वत उठा के दिखाओ, फिर आगे बात करेंगे। तो इसलिए भगवान राम की क्रियाओं का हमें अनुकरण करना है, उन्होंने जैसा किया वैसा करना है। पर भगवान कृष्ण का हमें अनुकरण नहीं करना है, इमिटेशन नहीं करना है, भगवान कृष्ण का अनुसरण करना है। अनुसरण मतलब भगवान कृष्ण ने जो किया है उसको हम नहीं कर सकते। आप स्वयं ही देखिए, घर में एक पत्नी होती है, एक छोटा सा परिवार होता है, उसको ही चलाना कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है। तो यदि आप 16,000 शादियां करेंगे, या मतलब ऐसा कोई विचार रखेगा, तो उसका तो जीवन बिल्कुल ही बेहाल हो जाएगा। तो इसलिए कृष्ण को हम का इमिटेशन, कृष्ण का अनुकरण नहीं कर सकते, कृष्ण का अनुसरण करना है। कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं हमारे लिए, हमारे अधिकार के हिसाब से, हमारे स्तर के हिसाब से उनका पालन करना है। तो भगवान राम का हमें क्या करना है? भगवान राम का हमें अनुकरण करना है। उन्होंने जिस प्रकार अपने धर्म का आचरण करके दिखाया, वैसा हमें भी करने का प्रयास करना है। और भगवान कृष्ण का हमें अनुसरण करना है, अर्थात उनकी शिक्षाओं का पालन करना है, जो मुख्य रूप से भगवत गीता में बताई गई है। और इस प्रकार यद यद आचरति श्रेष्ठः, समाज में जिस प्रकार जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, जो बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो जिस प्रकार का आचरण करते हैं, सभी लोग वैसा आचरण करना आरंभ कर देते हैं। जैसे मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ। जैसे आज से बहुत साल पहले एक सलमान खान की पिक्चर निकली थी, तेरे नाम। एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बॉलीवुड में नहीं लेके जा रहा हूँ। तो उसमें उनका हेयर स्टाइल निकला था, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो उस समय प्राय सभी लोग जो जेंट्स थे वैसा हेयर स्टाइल बनाने लग गए। आप सबको वो दिन याद होंगे। प्राय सभी लोग ऐसा करने लगे। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व समाज में श्रेष्ठ माने जाते हैं। है या नहीं वो आपके ऊपर है, आप माने या नहीं, परंतु वो माने जाते हैं।
और जब वो कुछ एक आचरण सेटअप करते हैं, स्थापित करते हैं, चाहे वो उनका हेयर स्टाइल हो, चाहे वो उनके कपड़े पहनने का स्टाइल हो, चाहे वो उनके बोलने का स्टाइल हो, या कुछ भी, या उनकी विचारधारा हो, तो वैसा वैसा लोग आचरण करते हैं। वहीं 2009 या 10 में गजनी मूवी आई थी आमिर खान की, तो उनका वो स्पेशल हेयर कट था, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ से वो लकीर वाला। तो उस समय लोगों ने ऐसा हेयर स्टाइल बनाना शुरू कर दिया था। मेरे स्कूल में मैं जानता हूँ, एक लड़का था मुझसे सीनियर, वो स्कूल में ही ऐसा हेयर कट बना के आया। तो कहने का अर्थ है कि जब जो ऐसे बड़े लोग आचरण करते हैं, ये तो कुछ एग्जाम्पल है हमारी दुनिया के, तो सभी लोग उसको फॉलो करते हैं। इसलिए जो समाज में जो बड़े लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, उनको बहुत संभल के आचरण करना चाहिए, बहुत संभल के अपनी वाणी बोलनी चाहिए। एक समय की बात है, महात्मा गांधी जी के पास एक माता आई अपने छोटे से बच्चे को लेके, और उस माता ने गांधी जी को कहा कि गांधी जी, हमारा जो बालक है ये बहुत मिठाई खाता है, आप इसको जरा मना कीजिए। तो गांधी जी ने कहा कि आप एक हफ्ते बाद आइएगा, तब हम इनको मना करेंगे। तो एक हफ्ते बाद वो माता जी आई अपने बच्चे को लेके। तो उस समय गांधी जी ने बच्चे को कहा कि देखो, आप मिठाई ज्यादा मत खाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो बच्चा मान गया, क्योंकि गांधी जी एक बड़े व्यक्तित्व हैं, एक आदर्श हैं। तो बच्चे ने बहुत सरल तरीके से मान लिया, और जो बात वो अपनी माँ के द्वारा नहीं मान पाया था। तो माता ने जाने से पहले गांधी जी से पूछा कि यही बात आप एक हफ्ते पहले भी बोल सकते थे, तो आपने उस समय क्यों नहीं बोली और आज क्यों बोली? तो गांधी जी ने कहा कि मैं उस समय बोलने का अधिकारी नहीं था, क्योंकि मैं भी मिठाई बहुत खाता था, या बहुत खाता हूं। तो इसलिए मैंने एक हफ्ते उपवास रखा, मिठाई को छोड़ दिया, और फिर मैं बोलने का अधिकारी बन गया, और आज मैं बोल पाया। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर शिक्षा हमें लेनी चाहिए कि जब हम बोलते हैं श्रेष्ठ लोग, तो आप लोग भी श्रेष्ठ हैं अपने परिवार में, अपने जूनियर्स के लिए। जैसे अगर आप दादा हैं, दादी हैं, माता या पिता हैं, तो आपके घर में आपसे छोटे होते हैं, आपसे नीचे भी कुछ होते हैं लोग, आपके पुत्र, पौत्र इत्यादि। तो वो आपको देखते हैं कि आप कैसा आचरण कर रहे हैं। जिस बच्चे ने बचपन से ही घर में माता और पिता में लड़ाई देखी हो, तो क्या लगता है वो बच्चा शांत स्वभाव का बनेगा? नहीं, वो भी क्रूर बनेगा, और उसमें भी वैसी ही प्रवृत्ति जागृत होगी। यदि कोई पिताजी सिगरेट स्मोकिंग करते हो, स्मोकिंग, और वो बच्चे को कहे कि बच्चे, कि बेटा स्मोकिंग करना बुरा है, तो क्या बच्चा मानेगा? वो कहेगा पिताजी आप खुद तो करते हो और मुझे शिक्षा दे रहे हो। इसलिए एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, ये इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है कि बोलने से ज्यादा ज्यादा भाषण देने से अधिक हमारा खुद का चरित्र, हमारा खुद का आचरण काफी कुछ लोगों को सिखा देता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े लोग ही श्रेष्ठ लोग हैं, हम भी कुछ हद तक श्रेष्ठ हैं। इसलिए हमें भी अपने आचरण को बहुत अच्छा करना चाहिए, सभी प्रकार से बहुत प्रयास करना चाहिए। वरना अगर हम मन चाहा आचरण करेंगे, तो जानवर भी मन चाहा आचरण करते ही हैं, तो फिर हम में और उनमें क्या अंतर होगा? बस वो 4 पैरों पे चलते हैं और हम 2 पैरों पे चलते हैं, इतना ही अंतर होगा, बस बाकी कुछ अंतर नहीं रहेगा। इसलिए मन चाहा आचरण नहीं करना है। बोलना है तो नाप तोल के बोलना है, सोचना है अच्छे विचारों को सोचना है, कुछ देखना है सुनना है तो अच्छा, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, फर्स्ट क्लास। तभी हम कहलाएंगे मनुष्य, वरना हम क्या कहलाएंगे? पशु। तो इसलिए पशु नहीं बनना है, हमें मनुष्य बनना है। उसके बाद अच्छा, इसमें एक और चीज थी शायद से, हाँ, और हमें अपने जीवन में ऐसे श्रेष्ठ लोगों को अपनाना चाहिए जो सही में श्रेष्ठ हैं, और वास्तव में जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो सबसे 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 श्रेष्ठ होते हैं।
क्योंकि उनकी जो विचारधारा, उनके जो साक्षात्कार, उनके जो अनुभव, उनका जो दृष्टिकोण, वो सबसे अलग होता है और वो सबसे ऊंचा होता है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, तो क्या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये चित्र में कौन है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चित्र में आप ये जो देख रहे हैं, ये कौन है? कौन बता पाएंगे? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, वाओ, प्रहलाद महाराज, वेरी गुड, ठीक है। आंसर मिल गया। तो ये प्रहलाद महाराज हैं। तो प्रहलाद महाराज की कथा प्राय आप सबको पता ही होगी कि प्रहलाद महाराज, भले ही वे एक छोटे से बालक थे, परंतु उनकी जो विचारधारा, उनका सोचने का ढंग, उनका आचरण, वो मतलब बिल्कुल ही माइंड ब्लोइंग था, लिटरली। आप, उनके पिता ने उनको मारने की साजिश की। ये जितने भी आप देख रहे हैं राक्षस, ये किसी और ने नहीं भेजे, ये उनके पिता ने ही इनको मारने के लिए लगाए हैं। आप सोचिए, आपके पिता आपको मारने के लिए षड्यंत्र बना रहे हैं, पर फिर भी प्रहलाद महाराज भगवान की भक्ति में तल्लीन थे और उन्होंने अपने पिता से जरा सा भी वैर नहीं किया, कोई दुश्मनी की भावना नहीं की। बल्कि जब भगवान नरसिंह देव ने उनके पिता का वध कर दिया, उनको मार दिया, तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को कहा कि हे प्रहलाद, तुम मुझसे एक वर मांगो। तो प्रहलाद महाराज ने यही नरसिंह भगवान से प्रार्थना की कि आप कृपया मेरे पिता को माफ कीजिए, उन्होंने अज्ञानवश अपराध किए हैं, आप उन्हें क्षमा कीजिए और उन्हें मुक्त कीजिए। तो ऐसा आचरण यदि हम अपने जीवन में ले आए, अब आप सोचिए, यदि हमारे साथ कोई थोड़ा सा भी गलत करता है, हम कितनी बड़ी दुश्मनी मोल ले लेते हैं उससे, पूरा लाइक जीवन भर हम उससे दुश्मनी ही कर लेते हैं और वैर ले लेते हैं। चाहे वो कोई दूर का हो, चाहे वो कोई अपना खास हो, अपना भाई ही क्यों ना हो, अपने पिता ही क्यों ना हो। तो जब हम ऐसे श्रेष्ठ लोगों का अनुसरण करेंगे, इनकी शिक्षाओं का पालन करेंगे, तब हम ऐसा बन पाएंगे। मतलब क्या आप सब बनना चाहेंगे ऐसा? मतलब कि दुनिया कुछ भी कर रही है, पर आप हमेशा पॉजिटिव हैं। वुड यू लाइक टू बी लाइक दिस? यस और नो? मतलब मैं तो बनना चाहूंगा। आई रियली वॉन्ट टू बी लाइक प्रहलाद महाराज एंड लाइक दैट। तो इसलिए, और उदाहरण है, जय श्री राम, बोलो हनुमान जी की जय। हनुमान जी एक ऐसा उदाहरण है, भगवान के भक्त के रूप में एक ऐसे प्रतीक है जिन्होंने भगवान के लिए पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। और उनका जीवन का एक ही मकसद है, भगवान राम की प्रसन्नता, भगवान राम की खुशी। तो हमें हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हनुमान जी का अनुसरण करना चाहिए कि हे श्री हनुमान जी, जिस प्रकार आपकी भगवान राम में रति है, प्रेम है, निस्वार्थ भावना है, सेवा की भावना है, उस प्रकार हमारे हृदय में भी वो भावना जागृत हो प्रभु राम के चरणों में, प्रभु कृष्ण के चरणों में। तब आएगा जीवन का असली आनंद। वरना हम ऐसे ही ठोकरे खाते रहेंगे, कभी यहां से ठोकर लगेगी, कभी वहां से ठोकर लगेगी, और हम ऐसे घूमते ही रहेंगे। तीसरा उदाहरण आता है, अच्छा ये कौन बता पाएंगे कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये मुनि कौन है और ये राजा कौन है? कौन बता पाएंगे? एनीवन? कोई बताना चाहेंगे कि ये कौन से राजा हैं? ये श्रीमद् भागवतम से कथा आती है, तो शायद से आपने नहीं सुनी होगी। ओके, मोहन प्रभु। तो ये अम्बरीश महाराज हैं, और ये जो मुनि जो आप देख रहे हैं, ये है दुर्वासा मुनि। तो अभी दुर्वासा मुनि एक ब्राह्मण है और अम्बरीश महाराज एक क्षत्रिय हैं, एक राजा हैं। और कुछ कुछ घटना घटी थी जिसमें अम्बरीश महाराज पूर्ण रूप से निर्दोष थे, परंतु दुर्वासा मुनि को व्यर्थ में क्रोध आया और उन्होंने तत्क्षण अम्बरीश महाराज को मारने के लिए एक राक्षस प्रकट किया, जो आप ये देख रहे हैं। परंतु अम्बरीश महाराज भगवान के चिंतन में इतना खोए थे, उन्होंने कहा कि शायद
ये मेरा दुष्कर्म होगा, मेरा पाप होगा, और यदि मृत्यु आनी है तो आने दीजिए। जबकि वो निर्दोष थे, परंतु उन्होंने दुर्वासा मुनि पर कोई क्रोध जताया नहीं। जबकि भगवान विष्णु ने स्वयं अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र दिया था बॉडीगार्ड के रूप में, कि हे अम्बरीश, तुम्हें कोई भी समस्या होगी तो सुदर्शन चक्र तुम्हारी सहायता के लिए वहां उपस्थित रहेगा हमेशा। अम्बरीश महाराज चाहते तो सुदर्शन का आह्वान करके ब्राह्मण को और इस राक्षस को दोनों को खत्म कर सकते थे, पर अम्बरीश महाराज ने वैसा नहीं किया। अम्बरीश महाराज ने अपनी ही गलती समझी, और फिर कथा हुआ ये कि वो राक्षस को सुदर्शन ने मार दिया और दुर्वासा मुनि ने अंत में माफी मांगी। तो कहने का अर्थ है कि अम्बरीश महाराज से दुश्मनी ली दुर्वासा मुनि ने, परंतु अम्बरीश महाराज का जो आचरण था, जो चरित्र था, वो इतना ऊंचा था कि मन में जरा सा भी खोट नहीं है, जरा सा भी कलमश नहीं है, जरा सी भी गंदगी नहीं है, मलिनता नहीं है, और कोई वैर, कोई क्रोध की भावना ही नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसे आचरण, ऐसे भक्तों का, ऐसे महाजनों का, महाजनों ये न गतः सपंथा, ऐसे महाजनों का अनुसरण करना चाहिए। तभी हम जीवन में कुछ सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे, तभी हम कुछ अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त कर पाएंगे। वरना हम अगर हेयर स्टाइल ही बनाते रह जाएंगे तो फिर जैसा कि आप आजकल देख ही रहे हैं, नेपोटिज्म, ये और वो, हम सिर्फ उसमें फंस के रह जाएंगे। तो इसलिए भगवान भी हमें तीसरे अध्याय में ऐसी शिक्षा देते हैं। फिर 25 से 29वें श्लोक तक भगवान बताते हैं कि किस प्रकार एक कर्म योगी अनासक्ति के साथ कर्म करता है और वह अज्ञानी लोगों को परेशान नहीं करता। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है यहाँ पे, कि जो एक कर्म योगी होता है, जिसका हृदय शुद्ध हो चुका है, वो अपने कर्म करता है। देखिए, वास्तव में इस संसार में नॉर्मली, इन जनरल, सामान्य रूप से कर्म वह करता है जिसको कोई आवश्यकता होती है। जैसे मुझे पेट भरना है तो मुझे रोटी चाहिए, और रोटी के लिए मुझे कमाना पड़ेगा। परंतु यदि मुझे आवश्यकता नहीं है तो मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं कुछ कमाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। तो इसी प्रकार से जो ऐसे कर्म योगी होते हैं जिनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है और उनकी कोई वासना नहीं है, वो आत्मा राम है, अपनी आत्मा में ही, परमात्मा में ही, भगवान की भक्ति में ही तुष्ट हैं, तो उनको ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। परंतु फिर भी वो वैसा करते हैं ताकि उनको देखकर बाकी लोग शिक्षा ग्रहण करें कि किस प्रकार हमें सही तरीके से कर्म करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति का कोई रोल मॉडल होता है, वो किसी ना किसी आदर्श से शिक्षा ग्रहण करता है। चाहे वो कोई बॉलीवुड स्टार हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, राजनेता हो, या कोई साइंटिस्ट हो, या कोई डॉक्टर हो, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, या कोई भी हो, हर व्यक्ति किसी ना किसी से शिक्षा ग्रहण करता है। ये एक नेचुरल हमारी एक प्रोपेंसिटी है, एक प्रवृत्ति है। तो यदि हम ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करें जो सही में जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तब हमारे कर्म भी निष्पाप हो जाएंगे और हम भी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान सलाह देते हैं कि ऐसे शुद्ध हुए कर्मयोगी को बिना आसक्ति के साथ कर्म करने चाहिए, और जो लोग अज्ञान में पड़े हुए हैं उनको परेशान नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार यदि आप एक सांप को दूध पिलाएंगे तो क्या होगा, आप तो सोचेंगे कि मैंने दूध पिलाया, परंतु उस दूध को पीने से सांप का जो जहर है वो बढ़ता ही है। उसी प्रकार से जो अज्ञान में डूबे हुए लोग होते हैं, उनको आप जितना भी उपदेश दें, जितना भी आप उनको ज्ञान बताएं, ज्ञान की बातें करें उनके साथ, उनको सिर्फ क्रोध ही आएगा कि क्या तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, फिर वो अपना ही भाषण स्टार्ट कर देगा। ऐसा हमें बहुत अनुभव है और ऐसा आपको भी अनुभव होगा।
कि तो ऐसे लोगों को ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, उनसे सोशल डिस्टेंसिंग बनानी चाहिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत चल रहा है आजकल, तो ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी चाहिए। क्योंकि देखो, वो तो हमसे कुछ समझने से रहे, बल्कि क्या पता वो ही हमें कुछ समझा दे उल्टा सीधा। तो इसलिए ऐसे लोग जो सुनना समझना नहीं चाहते, जो अपना मन चाहा आचरण करना चाहते हैं, उनसे राम राम, और बाकी अपना आचरण करना चाहिए निरासक्त भाव से, बिना आसक्ति के। इसके बाद 30 से 32वें श्लोक में देखिए, हमें श्लोक नहीं पढ़ रहा, क्योंकि हम श्लोक पढ़ेंगे तो बहुत समय जाता है। तो हम एक आउटलाइन यहाँ समझ रहे हैं, जिसमें हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम आप सबको प्रेरणा देते हैं कि आप सब स्वयं से अलग से समय में इन श्लोकों को पढ़े और उनके अनुवाद, उनके तात्पर्यों को पढ़े। और यही विषय है, विषय कुछ अलग नहीं है, पर इसी को थोड़ा डेप्थ में, थोड़ा गहराई में आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। और यदि उसके बाद कोई प्रश्न उत्तर हो तो हम उसको फिर चर्चा कर सकते हैं बाद में। तो 30 से 32वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि हमें भगवान कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। हमें किसके लिए कर्म करना चाहिए? हमें भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था, हमें यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? अभी कोई पूछ सकता है कि कृष्ण के लिए क्यों करना चाहिए, मैं अपनी पत्नी के लिए क्यों ना करूं? ऐसा पूछ सकते हैं कोई कि भाई कृष्ण को किसने देखा है? मैं तो अपनी पत्नी को देखता हूँ, अपने बच्चों को देखता हूँ, अपने माता पिता को देखता हूँ, समाज को देखता हूँ, अपने बॉस को देखता हूँ। तो मैं इन सब के लिए कर्म ना करूं और कृष्ण के लिए करूं, ये कैसे संभव है? तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। पर संक्षिप्त में देखिए, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो पत्नी है, आपका जो बॉस है, आपका जो समाज है, वास्तव में वो कृष्ण या राम से अलग नहीं है, क्योंकि वो सब भी कृष्ण के अंश हैं, वो सब भी कृष्ण की ही संतान है। हाँ, ये बात हो सकती है कि वो लोग माने या ना माने, आप माने या ना माने, परंतु जिस प्रकार इस शरीर के कोई माता पिता है, तो उसी प्रकार हमारी जो आत्मा है, जो हम हैं आत्मा स्वरूप, उनके भी पिता है, और वो है परमात्मा। और परमात्मा मतलब कृष्ण या राम या विष्णु। तो इसलिए जब हम देखते हैं कि सभी भगवान के ही अंश हैं, तो वास्तव में जो कृष्ण के लिए कर्म करता है, वो सबके लिए कर्म करता है, नॉट जस्ट फॉर हिज फैमिली, नॉट जस्ट फॉर हिज सोसाइटी, सबके लिए। क्योंकि वो जब समझता है कि सभी जीवात्माओं के पिता कृष्ण है, वो परमात्मा है, परमेश्वर है, और सभी उनकी संतानें हैं, तो उसको रिलेशन समझ में आता है कि इसका मतलब हम सब भाई भाई हैं, ब्रदरहुड है हम सब में। तो इसलिए वो फिर उसकी जो सेवा का, जो उसकी जो सेवा का दायरा है, वो बढ़ जाता है। वो सिर्फ एक छोटे से परिवार के लिए नहीं काम करता है। हाँ, अपने परिवार का वो पालन पोषण करता है बढ़िया से, परंतु उसका जो दृष्टिकोण है, उसका जो विजन है, वो विस्तृत हो जाता है। और वो व्यक्ति फिर देख पाता है, समझ पाता है कि किस प्रकार वास्तव में हर जीव, चाहे वो मनुष्य हो या कोई पशु हो या पक्षी हो, वास्तव में वो जो आत्मा है, वो सब मेरे बंधु हैं, मेरे भाई हैं। तो इस प्रकार जब हम कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, तो कृष्ण को कर्म करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं और सभी प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार पेड़ में पानी देने से, जड़ में पानी देने से सभी, पूरा तना, सभी शाखाएं, सभी पत्ते, फूल, फल अपने आप पुष्ट हो जाते हैं। और यदि कोई कृष्ण का अनुसरण करता है, तो वो भगवान बताते हैं 31वें श्लोक में, यदि कोई कृष्ण का अनुसरण करता है, कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करता है, तो वो अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। देखिए, भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करने का फल किसको मिल रहा है? हमें मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, आपको मिल रहा है। देखा जाए तो कृष्ण को कोई खास फायदा नहीं है, इसमें फायदे की बात हमारे लिए ही है। कर्म बंधन से कौन मुक्त हो रहा है? हम मुक्त हो रहे हैं। और यदि कोई कृष्ण का
कृष्ण की शिक्षाओं का पालन नहीं करता है, तो 32वें श्लोक में कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बंधन से मुक्त नहीं हो पाता और वो वही जन्म और मृत्यु के बंधन में घूमता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वो बार बार जन्म लेता है, बार बार किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करता है और वहां पे 9 महीने तक बहुत पीड़ा सहन करता है, इत्यादि आदि, और अंत में मरण होता है और ये चक्र चलता ही रहता है। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम सब उनकी शिक्षाओं का पालन करें। सुन तो लिया, हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको पालन भी करें। तो फिर इसका अंतिम सेक्शन है 33 से 35 कि शुद्धिकरण के लिए अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए, कि हमें अपने अपने स्वभाव के हिसाब से, अपने अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से अपने शुद्धिकरण के लिए कर्म करना चाहिए। शुद्धिकरण किससे? हमने कल चर्चा की थी कि आत्मा का जब इस भौतिक संसार से, इस दुनिया में संपर्क होता है, तो जिस प्रकार वर्षा का पानी मिट्टी में गिर के मलिन हो जाता है, उसी तरह आत्मा इस संसार में पड़कर काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, इन 6 दोषों से ढक जाता है। इनसे शुद्धिकरण होगा जब हम अपने कर्तव्यों का सही सही पालन करेंगे, और ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने इन 6 दोषों से मुक्त नहीं होंगे तो भले ही हम कितने बड़े आदमी क्यों ना बन जाएं, कितने करोड़पति, लखपति क्यों ना बन जाएं, अरबपति क्यों ना बन जाएं, परंतु हमारी जिंदगी खोखली की खोखली ही बनी रहेगी। ये जो 6 दोष हैं, वास्तव में जिस प्रकार एक दीमक लकड़ी को खा जाती है, अंदर से खोखला कर देती है, बाहर से लगता है कि सब कुछ बढ़िया है, वो लकड़ी बनी हुई है जैसी थी, परंतु अंदर से वो पूरी खोखली हो चुकी है। उसी प्रकार से जो दोष है, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, बाहर से लगेगा, हम पार्टीज में जाते हैं, सिनेमा हॉल्स में जाते हैं, रिश्तेदारों की शादियों में जाते हैं, किटी पार्टीज में जाते हैं, बाहर से सब बिल्कुल बढ़िया सूट बूट पहन के बढ़िया मीठी मीठी स्माइल देते हैं, परंतु अंदर से इन 6 दोषों ने हर व्यक्ति को खोखला कर रखा है और करता ही जा रहा है। इसलिए इस दिखावट से बाहर आना है और एक सच्चाई की दुनिया में जीना है। लोग सोचते हैं कि वही सच्चाई की दुनिया है, वही दिखावट, परंतु वो दिखावा कोई सच्चाई की दुनिया नहीं है। हम कब तक वो दिखावा करेंगे? एक दिन हमें अपनी औकात दिखानी ही पड़ेगी, और हम दिखा भी देते हैं। हम बहुत हंसेंगे, पर जैसे ही कोई हमारा अपमान करता है, वैसे ही हमारा विश्व रूप सामने आ जाता है। हमारा क्रोध, हमारी काम वासना तभी सामने आ जाती है या नहीं? तो इसलिए हमें अपने कर्मों का बहुत अच्छी तरह से पालन करना चाहिए, और हर कर्म को अपने शुद्धिकरण के लिए करना चाहिए, कि मेरा चित्त शुद्ध हो इन 6 दोषों से, और भगवान को समर्पित करते हुए हर कर्म करना चाहिए। कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हमें समझना चाहिए कि हर कर्म के पीछे भगवान ही कारण है, और भगवान ही इस कर्म के फल मुझे देते हैं। तो इस प्रकार की भगवान जो भावना बनाते हैं, वो ही शुद्ध हो पाते हैं, और वो फिर भगवान के चरणों में अपना मन स्थायी रूप से लगा पाते हैं। तो इस प्रकार अपने स्वभाव का अनुसरण करना चाहिए। तो ये आखिरी सेक्शन है, इसको हम पूरा कर लेते हैं। हाँ, काम वासना पर विजय, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आखिरी जो 36 से 43वें जो श्लोक हैं, उसमें भगवान बताते हैं। सबसे पहले अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि हे श्री कृष्ण, कभी कभी एक व्यक्ति न चाहते हुए भी बुरे कर्म कर देता है। कभी कभी व्यक्ति की इच्छा नहीं होती, पर फिर भी वो ऐसे काम करता है, ऐसे कर्म करता है जो कि
नहीं करने चाहिए थे और वो बुरे कर्म करता है, दुष्कर्म करता है। तो इसका क्या कारण है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये हमारे साथ भी होता है। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं कि ऐसे दुष्कर्म को करने का जो मूल कारण है वो है काम वासना। काम वासना, काम, काम मतलब लस्ट, किसी विषय वस्तु को पाने की, उसको भोगने की अत्यधिक इच्छा, प्रबल इच्छा, उसको बोलते हैं काम, उसको बोलते हैं लस्ट। इस समाज में भी हम किसी को बोलते हैं कि प्रभु जी आप थोड़ा भगवान का नाम लीजिए, तो साफ साफ बोलते हैं ऑनेस्टली कि हमें बहुत काम है। आप समझ पाए? हमें बहुत काम है। तो काम समझ रहे हैं कि काम मतलब काम वासना है, हमें बहुत इच्छा है, विषय वस्तुओं को भोगने की बहुत इच्छा है। तो सही बोल रहे हैं, बहुत काम वासना है, इसलिए वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। तो काम ही हमारे बंधन का मूल कारण है और ये हमारे ज्ञान को ढक लेता है। तो आइए, तो काम वासना किस प्रकार से हमें ढकता है वो भगवान 38वें श्लोक में समझाते हैं कि जिस प्रकार एक जो धुआं अग्नि को ढकता है, जिस प्रकार धुआं स्मोक अग्नि फायर को ढकता है, जिस प्रकार धूल दर्पण मतलब शीशे को ढकती है, मिरर को, और जिस प्रकार एक गर्भाशय भ्रूण को ढकता है, जो एम्ब्रियो होता है, जो गर्भ होता है माँ का, तो उसी प्रकार ये काम वासना 3 अलग अलग स्तर पर हमें ढकता है। तो सबसे कम जो आवरण होता है वो मनुष्य पर होता है बाकी दो की तुलना में, और वास्तव में वो आवरण भी काफी मोटा होता है। मतलब कम बोलने का अभिप्राय ये नहीं समझना चाहिए कि बहुत रियली बहुत कम होता है, वो भी बहुत बड़ा आवरण होता है। तो तुलना मनुष्य और काम का स्तर कम। तो धूल और दर्पण का जो उदाहरण है, पशुओं पर काम का प्रभाव ज्यादा रहता है और उनकी चेतना ज्यादा ढकी हुई रहती है मनुष्यों की तुलना में। इसलिए मनुष्य अधिक सोच सकता है क्योंकि उसके पास अधिक बुद्धि है, पशु नहीं सोच सकता। और यहाँ पर काम का स्तर मध्यम स्तर का है। और जिस प्रकार गर्भाशय भ्रूण को ढकता है, तो ये वृक्ष की तुलना की गई है कि वृक्ष पूरी तरह से ढका हुआ है, उसमें प्राय वो जड़ ही होता है, होती है आत्मा, पर क्योंकि वो पूरी तरह से काम से ढका हुआ है उसकी चेतना, तो इसलिए वहां पर अत्यधिक स्तर देखा जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्तर पर ये काम वासना हमें अलग अलग योनियों में ढकता है। तो हम भी इस काम वासना से पीड़ित हैं। और इस काम वासना को हम कैसे जीत सकते हैं? इंद्रिय संयम के द्वारा हम काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपनी इंद्रियों को संयम में लाएंगे तभी हम इस काम वासना को जीत सकते हैं, अन्यथा कोई उपचार नहीं है। तो ये एक क्रम है और ये हमारी आखिरी स्लाइड है। तो क्रम इस प्रकार है कि सबसे नीचे है जड़ पदार्थ। जो जड़ पदार्थ होते हैं उससे ऊपर है हमारी इंद्रियां, उससे ऊपर है हमारा मन, उससे ऊपर है हमारी बुद्धि, और उससे सबसे ऊपर है आत्मा, और आत्मा के ऊपर परमात्मा। तो अभी जब हम काम वासना से पीड़ित होते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो मन है, जो मन है, सॉरी, हम जब हम काम वासना से पीड़ित होते हैं तो हमारा मन हमारी बुद्धि पर हावी हो जाता है, भारी पड़ जाता है। और फिर हमारी बुद्धि, जैसे हमने पढ़ा था दूसरे अध्याय में, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है और हम यह निर्णय नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है।
परंतु जब हमारी बुद्धि हमारे मन पर शासन करने लगती है, तब हमारा मन बुद्धि के नियंत्रण में होता है। और बुद्धि क्योंकि जानती है कि क्या सही है क्या गलत है, तो इसलिए मन अपनी मनमानी नहीं कर सकता। जैसे एक डायबिटीज का पेशेंट है, दो डायबिटीज के पेशेंट हैं। एक पेशेंट है जिसका नाम है राजू, और दूसरा पेशेंट है जिसका नाम है अमर। तो अभी जो राजू है, दोनों को स्वीट्स नहीं खानी। तो राजू जो है उसका उसको काम वासना का प्रभाव है, वो काम से पीड़ित है। तो काम से पीड़ित है तो इसलिए क्या हुआ, उसको पता है कि इस अवस्था में मिठाई नहीं खानी, मीठी वस्तु नहीं खानी, परंतु क्योंकि वो काम से पीड़ित है तो उसका मन उसकी बुद्धि पर हावी हो गया। और मन क्या बोलता है, ये दिल मांगे मोर। तो मन हावी हो गया, तो मन ने बुद्धि का ज्ञान सारा लुप्त कर दिया। और मन ने कहा कि किसने देखा है कल, मरना तो है ही, तो इसलिए खा के मरो। फिर मन ऐसे ऐसे सिद्धांत देते कि देखो, वो फिर सिद्धांत अंदर ही चलते हैं मन में कि देख राजू, मरना तो सबको है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिसने जन्म लिया है उसको तो मरना है, कि बिना खाए क्यों मरना, तुम खा के मर, ले खा। तो ये है राजू की दशा, जो काम से पीड़ित है। परंतु जो अमर है वो काम से पीड़ित नहीं है, और उसको पता है कि इस अवस्था में मीठी वस्तु नहीं खानी चाहिए। तो इसलिए क्योंकि उसका मन उसकी बुद्धि पर हावी नहीं है, बल्कि बुद्धि मन पर हावी है, तो इसलिए बुद्धि मन को नियंत्रण में रखती है और वो बच जाता है और वो एक अच्छा जीवन व्यतीत करता है। जबकि राजू मर जाता है कुछ दिन में, और अमर बहुत सही हो जाता है, और वो सही होने के बाद मिठाई खाता है। तो इस प्रकार से हमें भी अपने मन को अपनी बुद्धि पर विजय प्राप्त नहीं करने देना चाहिए। हमें हमारी जो बुद्धि है, जो ज्ञान हम सुन रहे हैं प्राप्त कर रहे हैं, वो ज्ञान हमें मन पर डालना चाहिए और मन को दबा के रखना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए। दबाने का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही एक पपेट की तरह हो जाए, कुछ इच्छा ही ना करें, जिसमें जीवन बिल्कुल सूखा सूखा सा हो गया, सूखी सूखी आंधी चल रही है, ना समझे, ऐसा नहीं है। आप करिए पर मन को ज्यादा उड़ने मत दीजिए। जहां पर मन सही बता रहा है तो ठीक है, वैसा कीजिए। पर जहां पर मन आपको गलत लेके जा रहा है, और प्रायः मन हमें गलत रास्ते पर ही लेके जाता है, तो वहां पर आप बुद्धि से उसको नियंत्रित कीजिए। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति काम वासना को जीत पाएगा यदि वो अपनी बुद्धि से अपने मन को संयम में लाता है। और जिसका मन संयम में आ गया तो उसकी इंद्रियां अपने आप संयम में आ जाएगी, क्योंकि मन ही सॉफ्टवेयर है, इंद्रियां हार्डवेयर है, उसके आउटलेट्स हैं। यदि सॉफ्टवेयर सही है तो हार्डवेयर चकाचक चलेगा। तो इस प्रकार से तीसरा अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। तो आप सबसे सर्वप्रथम आप सबको पुनः धन्यवाद कि भगवत गीता की इस जो 18 अध्याय की जो कड़ियां चल रही हैं, बड़ी सुंदर कड़ियां चल रही हैं। तो 3 कड़ी पूरी हो गई आज हमारी। जैसे आप सब पता नहीं सीरियल देखते हैं ना कुछ लोग टीवी में, तो एपिसोड 1 एपिसोड 2, एक कड़ी दूसरी कड़ी, तो ये भी गीता का एक सीरियल ही चल रहा है। तो इसलिए सबको धन्यवाद। और आप सब इसको पढ़िए तीसरे अध्याय को भगवत गीता के माध्यम से, और जहां पर कोई प्रश्न हो आप उसको पूछ सकते हैं। तो अभी हम प्रश्न उत्तर लेंगे। हाँ, और हम जो भी यहाँ पर चर्चा करते हैं हम उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालते हैं। तो कल तक का हमने सारा वीडियोस यूट्यूब पे डाला हुआ है, और आज वाला भी हम डाल देंगे। तो अभी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सर्वप्रथम नीलम मोदी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये गीता का श्लोक नंबर है 29। हाँ जी। हाँ, 29 में उसके जो भावार्थ है उसमें लिखा है कि जिस देश में हमारा शरीर जन्मा है और जिस देश को हम पूज्य मानते हैं, तो और वो लोग उस धार्मिक कर्म कांड की औपचारिकताओं को ही अपने धर्म का अंतिम ध्येय मानते हैं।
तो मतलब जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं, जैसे कि मरने के बाद लोग पिंडदान देते हैं, फिर वो ब्राह्मण को कुछ खिलाते हैं, और जो 12 दिन वो पूरी वो सब घर में होता है, तो वो क्या सही है और वो करना चाहिए कि फिर मतलब वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या है। इसमें जो कर्मकांड वाली जो लाइन है उसको दोबारा पढ़िए। हाँ, इसमें लिखा है कि धार्मिक कर्मकांड की औपचारिकताओं औपचारिकताओं ही धर्म का अंतिम ध्येय मानते हैं। हाँ, इसमें जो अंतिम ध्येय शब्द है उस पे नोटिस कीजिए। हाँ, ये ध्येय है जो औपचारिकताएं हैं जो कर्मकांड की, हाँ, ये हाँ, ध्येय है, करने योग्य है। अगर करने योग्य बराबर, नहीं होती तो शास्त्रों में नहीं लिखी होती। परंतु ये बराबर, परंतु ये अंतिम ध्येय नहीं है। अंतिम प्रयोजन है हमारा भगवत प्रीति, भगवत सेवा। निष्काम भाव से हाँ, भगवत सेवा और भगवत प्रीति हमारा अंतिम ध्येय है। तो जब हम बोलते हैं कि अंतिम ध्येय नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई कदर नहीं है। बराबर, इसका मतलब है कि वो जो उच्च प्रयोजन है उससे नीचे है, पर वो उच्च प्रयोजन नहीं है। हम अपने अच्छा, हम अपने बड़ों को जो श्राद्ध देते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं, पिंडदान हाँ, देते हैं, हम क्यों देते हैं? क्या रीजन है? वो मेरी मेरे समझ में नहीं है, इसीलिए मैंने ये नहीं क्वेश्चन किया। भाई, हम वो सभी ये क्यों देते जानते हैं, हैं। और मतलब हाँ, देखिए, हम इसलिए श्राद्ध और पिंडदान देते हैं ताकि हमारे जो पूर्वज जिस किसी योनि में है, जिस किसी स्थान पर है, उनको शांति मिले और संतोष मिले, और उसको हम खाना, मतलब ब्राह्मणों के द्वारा अन्न अर्पित हाँ, करते हैं, और ऐसा माना हाँ, जाता है शास्त्रों के द्वारा कि वो अन्न पितरों को जाता है। तो इस प्रकार हाँ, उनकी तृप्ति होती है, और जहां कहीं भी वो होते हैं वो सुख से रहते हैं, ऐसी मान्यता है। पर अच्छा, हाँ, उससे भी अधिक बात यह है, मतलब इसमें पर्पस था कि हम अपने पूर्वजों को, पितरों को संतुष्ट कर रहे हैं, उनको बराबर, हाँ। उनको सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो अंतिम ध्येय नहीं है, उससे उसके आगे हमको गोलोक जाना है, वो हमारा अंतिम ध्येय होना चाहिए। परंतु मैं आपको इसी बात में एक और बात बताना चाहूंगा, ये आपको बहुत ही हाँ, सुंदर लगेगी सबको। हाँ, हाँ, नरसिंह भगवान, जब प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान से प्रार्थना की कि आप मेरे पिता को मुक्त कर दें, तो नरसिंह भगवान ने क्या बोला? कौन बताएंगे? अ, आपका प्रश्न क्या है? जब प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान से हाँ, प्रार्थना की, तो नरसिंह भगवान ने कहा कि आप मुझसे कुछ वर मांगे। तो हाँ, प्रहलाद महाराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे पिता को मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। अच्छा, हाँ, तो उस समय नरसिंह भगवान के क्या वचन थे? कौन बताना चाहेंगे? मोहन ब्रजराज प्रभु, आप बताना चाहेंगे? नहीं? बड़ा सुंदर उत्तर है, बड़ा सुंदर उत्तर है। कोई बताना चाहेंगे इसको? उन्होंने कहा, नरसिंह भगवान ने, कि सिर्फ तुम्हारा एक पीढ़ी नहीं, तुम्हारी 21 पीढ़ियां तर गई हैं, क्योंकि तुम उस कुल में भक्त के रूप में जन्मे हो। 21 पीढ़ियां। अच्छा, हाँ, तो आप सोच रहे हैं, एक श्राद्ध और पिंडदान करने से हमारा 1 या 2 जनरेशन जो पूर्वज है उनको ही मिलता है। परंतु यदि हाँ, किसी घर में एक भक्त पैदा हो गया, तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। इजंट इट वंडरफुल? बराबर, हाँ, तो इसलिए किसी घर में, इसलिए शास्त्रों में, मैं हितोपदेश पढ़ रहा था, एक हितोपदेश, एक नीति शास्त्र है, उसमें लिखा है कि अगर पुत्र है या पुत्री जो भी है, यदि या तो वो विद्वान हो या वो भक्त हो, या वो विद्वान हो या भक्त हो, अगर वो नहीं, दोनों में नहीं है, काणेन चक्षुषा किंवा, तो वो पुत्र या पुत्री को एक काणी आंख से तुलना की गई है, जो सिर्फ कष्ट ही पहुंचाता है। आई एम सॉरी, पर ये नीति शास्त्र के वचन है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न है, ठीक है माता जी? लॉन्ड, ठीक है माता जी? हाँ, हरे कृष्ण। ओके, हमारे मंजीत प्रभु जी। हाँ, समझ गया मैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। नाम मंजीत नहीं, रंजन मिश्रा है। आई एम रियली सॉरी, मैं वो थोड़ा मिसमैच हो गया। रंजन मिश्रा जी। नो प्रॉब्लम। यस प्लीज। जी, ये एक प्रश्न था इसी कर्म योग से
जो श्लोक 36 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि अर्जुन ने भी पूछा है भगवान से कि ये हम पाप करते क्यों हैं, जानबूझकर या दबाव में। हाँ। अब मेरा प्रश्न ये है कि हम सबके अंदर जो आत्मा है, आत्मा भी तो एक अंश ही है ना परमात्मा का। हाँ। तो परमात्मा का जब अंश है तो हमसे परमात्मा पाप के लिए क्यों इंस्पायर करता है, सिर्फ पुण्य करने के लिए इंस्पायर क्यों नहीं करता है। और देखे ना, ये परमात्मा जो है पाप भी करवाते हैं और सजा भी देते हैं। फिर हाँ, जब जब सिर्फ आत्मा पुण्य ही करे तो भगवान को इतना जरूरत नहीं है ना, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यमराज, उनकी पूरी टीम, पूरा नरक लोक बनाने की जरूरत भी नहीं। सबको पेमेंट दो, सबको सैलरी दो, करने की जरूरत सिर्फ सिर्फ पुण्य लोक होता, सिर्फ हेवन होता, हम सबके सब सिर्फ हेवन जाते फिर। तो तो अच्छा, आखिर परमात्मा परमात्मा हम आत्मा से पाप करवाते ही क्यों, पुण्य भी तो करवा सकते हैं। इसका क्या मतलब रीजन हो सकता है। देखिए क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, पर अब मतलब इसका एक ही आंसर है। हमने शायद से पहले भी आपने ऐसा कुछ प्रश्न पूछा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि परमात्मा क्यों करवाते हैं। और उस तो आंसर इसका यह है कि देखो, परमात्मा सिर्फ दो काम करते हैं, और वो दो काम है उपद्रष्टा अनुमंता। जैसे उदाहरण दिया है, एक पेड़ है, पेड़ में दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी है जीवात्मा और दूसरे पक्षी है परमात्मा। ये गीता में ही उदाहरण मिलेगा भावार्थ में। तो जो जीवात्मा रूपी पक्षी है वो फलों को चखता है, और कभी वो अच्छे फलों को चखता है, कभी बुरे फलों को चखता है। पर जो दूसरे जो पक्षी है, जो परमात्मा रूपी पक्षी, वो सिर्फ डाल पर बैठ के देख रहे हैं, वो पूरा सीन देख रहे हैं। और इस प्रकार वो हुए वो उपद्रष्टा, देखने वाले, द सीयर। और दूसरा हुआ अनुमंता, मतलब वो सैंक्शन करते हैं। मतलब जीवात्मा कोई भी इच्छा करती है, चाहे अच्छी या बुरी, वो सिर्फ साइन करते हैं कि ठीक है। तो अभी भगवान साइन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान चाहते हैं कि तुम वैसा करो। भगवान साइन करते हैं एज अ फैसिलिटेटर, समझ रहे हैं, फैसिलिटेट करते हैं। तो इसलिए जीवात्मा की ही इच्छा होती है पाप करने की या पुण्य करने की, क्योंकि जीवात्मा भी भगवान की तरह स्वतंत्र है। अगर स्वतंत्र नहीं होते, मान लीजिए हम परतंत्र ही होते, तो भगवान डंडा चला के हमें वापस लेके जा सकते थे स्वर्ग में या गोलोक में। वो बहुत आसान है भगवान के लिए। पर प्रेम कभी भी फोर्सफुली नहीं किया जा सकता। क्या आप अपने बच्चों से फोर्सफुली प्रेम करवा सकते हो कि मुझे प्रेम करो? क्या कोई लड़का एक लड़की को कह सकता है कि हे प्रेयसी, हे प्रिया, तुम मुझसे प्रेम करो? कोई फोर्सफुली कभी प्रेम होता है? प्रेम और फोर्स कभी भी एक साथ नहीं हो सकता, वो विपरीत दिशा में जाते हैं। तो इसलिए भगवान चाहे तो हमसे हिटलर की तरह फोर्स करवा सकते हैं, परंतु क्योंकि भगवान भी स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र हैं, तो भगवान चाहते हैं कि हम स्वतः उनसे प्रेम करना सीखें। और जब हम सीखते हैं तो भगवान हमें स्वीकार करते हैं। तो इसलिए भगवान परमात्मा के रूप में सिर्फ हमें फैसिलिटेट करते हैं हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ताकि जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम देखें कि भाई मैं इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास तो कर रहा हूं, पर मैं हर अटेम्प्ट में विफल हो रहा हूं, फ्यूटाइल जा रहा है सब कुछ। उस समय जो मेरी गर्दन है परमात्मा की तरफ घूमेगी, और फिर मैं भगवान से कहूंगा कि हे भगवान कुछ रास्ता दिखाओ। फिर अर्जुन की तरह हमारी दशा होगी, शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि जो मेरे लिए मंगलकारी है वो मुझे बताओ। तब परमात्मा हमारे केस को बड़ा एक्टिवली लेंगे और तब वो इंटरवीन करेंगे। तब भगवान कहेंगे कि ये करो और ये ना करो। तब आप ये क्वेश्चन उठा सकते हो कि क्यों कृष्ण ने अर्जुन को बोला लड़ाई करने के लिए, क्यों कृष्ण ने हत्या करवाई, उसके भी उत्तर है। ठीक है रंजन जी? ओके महाराज, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का? आनंद यादव जी का प्रश्न है। आनंद यादव जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने 17 और 19 श्लोक में ऐसा बताया कि आत्म साक्षात व्यक्ति को कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी।
वो थोड़ा मेरे को समझना था। ये हमने समझाया कि जो एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति होता है, तो हमने तो समझाया था कि किस प्रकार वो ये साक्षात्कार कर लेता है कि आत्मा शरीर से अलग है, वो तो क्लियर है। यस यस अभी उसके बाद बात आती है, अभी उसको अपना स्वरूप पता चल गया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इंडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन ये वो नहीं हूँ, मैं कुछ सीए IITN ये सब भी नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और परमात्मा का अंश और भगवान का सेवक हूँ। तो जब उसको ये अनुभव हो जाता है तो उसकी पूरी शरणागति भगवान के प्रति हो जाती है, और जब भगवान के प्रति जिसकी शरणागति हो गई तो वो भगवान पे सब कुछ छोड़ देता है कि जो भी मेरे जो भी क्योंकि भगवान को जो भी मुझे देना होगा, वेदर इट्स फॉर माई मेंटेनेंस और कुछ भी जीवन यापन करने के लिए, तो भगवान देंगे। तो उसको ये पूरी श्रद्धा हो जाती है क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंच गया, जो कि एक बहुत बड़ा लेवल है एक्चुअली। वो रातों रात, वो कोई रातों रात पहुंचने वाला लेवल नहीं है, काफी प्रैक्टिस, काफी अभ्यास और काफी टाइम लगता है उसमें जी। ओके। तो इस प्रकार से उसके लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान पे भरोसा रखता है। और भगवान ने भी बोला है योग क्षेम वहाम्य हम, जिसको LIC वाले कॉपी करते हैं। ओके या कि मैं अपने भक्तों की पूरी सब जरूरतें पूरी करता हूं। ओके ठीक है, क्लियर। हरे धन्यवाद। सुधा गुप्ता जी, हरे कृष्ण। सुधा गुप्ता जी की आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी, सुधा गुप्ता जी, जो आपने हैंड रेस किया है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपकी तरफ से बहुत आवाज आ रही है। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एनीहाउ, मुक्ति क्या है? और किसी का कोई प्रश्न? विश्वास कुलकर्णी जी का माइक अनम्यूट नहीं होता, हर दिन आपका प्रश्न रहता है, पर तो माता जी का एक प्रश्न है, वो लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। मेरा जो क्वेश्चन है वो वैसे गीता से रिलेटेड नहीं है, पर जो कल ग्रहण होने वाला है उसके बारे में यदि आप कुछ जानकारी दे सके तो सूर्य ग्रहण है, मतलब उसमें हाँ सूर्य ग्रहण है। अभी 10 तक चालू हो गया है अभी, और कल 10 बजे 10:20 से कुछ 1:50 तक कुछ ग्रहण लगेगा। तो ग्रहण के समय कुछ खाना पीना नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा भजन करना होता है, और मतलब आइडियली ये सब होता है। अभी आप कितना प्रैक्टिकली कर सकते हैं वो आपको देखना है। और सूर्य ग्रहण जब खत्म हो जाएगा 2 बजे, तो उसके बाद स्नान करना चाहिए शुद्धिकरण के लिए, फिर उसके बाद खाना पीना चाहिए, प्रसाद वगैरह लेना चाहिए। तो ये सब होता है। ठीक है, बराबर। और सुबह हम जैसे 10 बजे ग्रहण शुरू होने वाला है, 10 से जब तक ग्रहण चलता है तब तक हम कुछ खा पी नहीं सकते, लेकिन 10 से पहले हम सुबह का लंच वगैरह कंप्लीट कर ले या ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी ले ले, तो वही होता है ना कि ऐसा उसमें कुछ है कि भाई? वैसे तो देखिए खाना ही नहीं चाहिए सूतक में और ग्रहण के समय। अच्छा, हाँ, तो अभी इतना लंबा उपवास व्रत नहीं कर पाए तो ठीक है, भगवान का नाम लेके भगवान को कुछ अर्पित करके ले सकते हैं कुछ, जो भी आप। हाँ। तो और मंदिर, हमारे घर में जो मंदिर है वो मंदिर में पूजा सुबह में कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ, पूजा कर सकते हैं,
कर सकते हैं, पूजा में कोई दिक्कत नहीं है। पूजा में कोई दिक्कत नहीं, जो रोज की रोज हम पूजा करते हैं, जैसे हाँ। मतलब दिया जलाते हैं, अगरबत्ती धूप वगैरह करते हैं, गायत्री मंत्र वो सब मैं करती हूँ, तो वो सब कर सकते हैं 10 बजे से पहले। उसके बाद मंदिर बंद करना चाहिए ना? हाँ, फिर मंदिर बंद कर देना चाहिए। ओके, और शाम को मतलब 3:30-4 बजे जब ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद हाँ, जब खत्म हो जाएगा उसके बाद खोलिए और फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ। हरे कृष्ण। तो सारिका अग्रवाल जी का कोई प्रश्न है? आपने कुछ हैंड रेस किया था। सुधा गुप्ता जी इस पे आते हैं। सारिका अग्रवाल जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हरे कृष्णा। आज लगता है कुछ इंटरनेट में इशू है। एनीहाउ, तो आज फिर यहीं समाप्त करते हैं। कुछ और भी चैट बॉक्स में प्रश्न कुछ हैं तो उनको हम देख लेंगे और उस पर कल चर्चा करेंगे। तो कल रिवीजन होगा, तो चैप्टर 3 का रिवीजन आपको करवाया जाएगा। तो आप उसमें प्रश्न वगैरह पूछिए जो भी आपकी जिज्ञासा है। और जो लहसुन प्याज वाला टॉपिक है उसको हम लेंगे बाद में, अच्छे से उसको समझेंगे। तो ठीक है, फिर हम यही समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पर प्रीति जगतप जी ने हाथ उठाया है, तो इनसे प्रश्न लेते हैं पहले। अनम्यूट नहीं हो रहा है एक्चुअली आपका, प्रीति जी का। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, अभी आवाज आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। 1:30 बजे के बाद जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम पूजा नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं, कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। 1:30 बजे ग्रहण खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कर सकते हैं मंदिर में। और सुबह कर सकते हैं। मतलब देखिए, हमारे मंदिरों में क्या होता है कि हम सिर्फ दर्शन नहीं खोलते हैं, पट बंद रहते हैं, पर अंदर जो पूजा रोज चलती है वो रोज चलती है। भोग लगता है ठाकुर जी को, पूजा जो विधि विधान है पूरा मतलब होता है। ग्रहण होने के बाद भी हो जाएगी? हाँ, ग्रहण होने के बाद तो फिर तो सब क्लियर हो गया ना। मतलब फिर तो हम पट भी खोलते हैं और जो चलता है विधि विधान वो चलता है, तो उसमें तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है। हाँ, और ग्रहण के बाद ही। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, हरे ठीक है। कृष्ण। हरे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।